जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम परदेसी है। मैं जो हूँ एक एविएशन स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। साउथ अफ्रीका में मैं रहती हूँ और इस वक़्त मैं ये प्रोसेस सारा ऑब्ज़र्व करने आई हूँ। स्पेशली जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको मैं रिप्रेज़ेंट करती हूँ। उनका एक कंसोर्टियम है एविएशन का, जो हम लोग बहुत क्लोज़ली इस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो भी विनिंग बिडर है, उसके साथ बैठा जाएगा। तो मैं तो डेफ़िनेटली देखती हूँ कि इस दफ़ा ये हो जाएगी और होनी चाहिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इस एयरलाइन को प्राइवेटाइज़ कर दें। बिकॉज़ मुझे पता है, मैं खुद रही हूँ पीआईए के अंदर। 100 डेज़ मैंने खुद गुज़ारे हैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी जॉब थी और मैं अंदर से इस ऑर्गेनाइज़ेशन को देखा है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन अगर सही मैनेजमेंट और सही ग्रुप इसको ले लेगा तो आई बिलीव इट इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन फॉर पाकिस्तान। लास्ट टाइम भी जब ये प्रोसेस था तो मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई थी प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जिस तरह काम किया था, क्योंकि उन्होंने देखा जाए तो टॉप यहाँ के जो ग्रुप्स हैं उनको वो लेकर आए थे। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पहले भी ये कहा जाता था कोई इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं आई, कोई मिडल ईस्ट ऑपरेटर नहीं आए, कोई एफडीआई नहीं आई। आपको ये समझना पड़ेगा कि एयरलाइंस का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, उनके अपने सारे वेस्टेड इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो इस तरह एक एक्सपोज प्राइवेटाइजेशन में नहीं आ सकते। एक दफ़ा ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, फिर पर्सनली आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं विनिंग बिडर के साथ। बट इस तरह वो एक्सपोज डील में आते हैं तो उनके लिए पॉलिटिकली भी बड़ा सेंसिटिव होता है। तो मैं पहले भी ये बहुत बार कह चुकी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन को। लास्ट बिडिंग में भी मैंने कहा था कि ये लास्ट टाइम जब ये बिडिंग हुआ था, मैंने पहले से ही क्लॉज बता दिए थे कि ये आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। कोई भी एविएशन एनालिस्ट आपको बता सकता है कि लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें फ्लॉज थे। आई थिंक इस दफ़ा इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और काफ़ी उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की है। इट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। मुझे लगता है इस दफ़ा हो जाएगी प्राइवेटाइज। जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑफ कोर्स 2 बड़े ग्रुप्स हैं, बिजनेसमैन हैं। कंसोर्टियम में भी आप देखें तो बड़े पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बट आप जितने भी पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, एविएशन इज़ अ वेरी टेक्निकल फील्ड। वो एक बहुत ही टेक्निकल इंडस्ट्री होती है। तो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ पैसा इज इनफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है, माय फेवरेट इज आरिफ हबीब ग्रुप। बिकॉज आप देखें तो उनके साथ सीबरी है। सीबरी इज अ वेरी रिकग्नाइज्ड रीस्ट्रक्चरिंग टर्न अराउंड ऑर्गेनाइजेशन। उनके अपने ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो एयरक्राफ्ट लाना होगा पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है कि उनके जो नेटवर्क है, उनकी जो अप्रोच है वो अलाइंड है। वो उनको पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का पता होता है बिकॉज वो एक टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट हैं। दूसरी तरफ लकी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ग्रुप, बट उनके साथ पीगासस एक लो कॉस्ट एयरलाइन है जो कि ऑपरेशनल एयरलाइन है। बट देयर इज अ वेरी वेरी डिफरेंट बिटवीन एन ऑपरेशनल एयरलाइन देन अ रीस्ट्रक्चरिंग कंसल्टेंट्स। तो उनका तो काम है, उन्होंने टर्न अराउंड किया है, रीस्ट्रक्चरिंग किया है। अब कैश फ्लो वाइज आई डोंट नो, इसमें हौसला चाहिए। अब जिसका जितना बड़ा हौसला हो, एयरलाइन 2-3 साल तक तो प्रॉफिट शायद ना कर सके, तो जितना बड़ा हौसला है, एक दफ़ा जिसने भी हौसला कर लिया, आई थिंक इट विल बी अ वर्थ इन्वेस्टमेंट। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लोज टाई। लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व टुमारो, बट माय फेवरेट इज हरफी। आई एम नॉट बायस्ड, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ सीवरी। बिजनेस प्लान नहीं होता, बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन की एक चीज़ है। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पीआईए की है वो है फ्लीट। उनको इतनी आसानी से उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से फ्लीट नहीं मिलती थी, और अब भी आगे को इतनी आसान नहीं होगा जो फ्लीट एक्सपेंशन होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज इनका फ्लीट एक्सपेंशन होगा। जहाँ तक मैनेजमेंट, सब बहुत बोलते हैं कि पीआई की मैनेजमेंट, पीआई की मैनेजमेंट। मैंने वहाँ 100 दिन गुजारे हैं। 100 दिन बहुत होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए कोई नौकरी करना। वो मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी नौकरी थी। लेकिन वहाँ जब मैंने 100 दिन गुजारे हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, पीआईए की मिडल और जूनियर के अंदर जो स्किल है ना, वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप कुछ ना करें, जो भी विनिंग बिडर है, अगर आप 50 लोग सिर्फ पीआईए में से उठा लें ना, और उनको ये टास्क टीम बना के, उनके पास प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी हैं, वो प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, उसके साथ वो सोल्यूशन भी बताएंगे। और एक बहुत बड़ा मिथ जो दूसरा है ना, वो कहते हैं यूनियन 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 यूनियन। मैंने खुद देखा है, यूनियन कोई आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तो वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे। आई थिंक इतने अच्छे प्यारे लोग हैं वो लोग। अगर आप उनको बैठ के टेबल टॉक करेंगे, आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द यूनियन। बेचारे वो अपनी नौकरियों के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं। अगर आप उनको सही तरीके से, सेंसिटिविटी से संभालेंगे, आई डोंट फील कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वो देंगे आपको। और मैं एक बात ज़रूर करना चाहती हूँ, दिस इज लाइक कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हम कितनी गालियाँ देते हैं, हम कितने बुरा भला कहते हैं कैबिन क्रू को। जब देखे हम मीम्स बना रहे होते हैं उनके ऊपर, जब देखो हम उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। मैं भी करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
लेकिन जब मैंने अंदर उनकी सिचुएशन देखी, आप यकीन करें एक मेकअप किट के लिए, एक यूनिफ़ॉर्म के लिए उनको महीनों वेट करना पड़ता है। आप कहाँ उनका कंपैरिज़न कर रहे हैं एमिरेट्स के क्रू से और दूसरी एयरलाइंस के क्रू से। आप उनका सिस्टम तो देखें, उनकी एसओपीज़ तो देखें। एक यूनिफ़ॉर्म बेचारी फटे हुए यूनिफ़ॉर्म सी-सी के पहन रही होती हैं, फिर भी ऐसा अपने आप को कैरी करती हैं। आई थिंक वी शुड सैल्यूट देम। मैं तो कहती हूँ कल जब ये प्राइवेटाइज़ेशन हो जाएगी, मैं एक-एक केबिन क्रू को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहती हूँ। एक-एक केबिन क्रू को ये कहना चाहती हूँ, द वे यू हैव शोन रेज़िलियंस, जो आपने हार्ड वर्क किया है, वी हैट्स ऑफ टू यू। जिस तरह वो मुश्किल हालात में काम करती हैं, उनको कम सामान दिया जाता है, उनको कम फैसिलिटी दी जाती है, उनकी कोई अप्रूवल नहीं होती यूनिफ़ॉर्म्स की। आई थिंक वी हैव टू गिव देम क्रेडिट, फॉर श्योर ऐसा होगा। एक चीज़ उन्होंने अच्छी रखी है कि वो नाम नहीं चेंज कर रहे। आई थिंक इट्स अ वेरी सेलिब्रेटिव मोमेंट फॉर पाकिस्तान।